अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने लगे हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो पहले मेरी इस लेक्चर का इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो को लाजमी देख लें, जिसमें हमने फ्रैक्शन को क्लियर किया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन को क्लियर किया, ताकि आप लोगों की बेसिक बन जाए और आपको लेक्चर को समझने में आसानी हो। चलें बेटा, अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन को, तो उसमें फर्स्ट केस हमने पढ़ा था बेटा कि हमने डिनोमिनेटर दिए जाएंगे, कंसिस्ट करते होंगे हमारे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स पर, और हमने इसकी डीकंपोजिशन करनी है, इसको हमने तोड़ना है। तो बेटे हमें जो पहला सवाल दिया गया है यहाँ पर देखें, जो आपके डिनोमिनेटर हैं ये किस टाइप के हैं। ये एक तो लीनियर है, एक तो ये लीनियर है बेटा, एक तो क्या है बेटा, ये लीनियर फैक्टर्स हैं आपके पास। दूसरा ये नॉन रिपीटेड हैं, क्योंकि इनके ऊपर पावर, फैक्टर के ऊपर पावर नहीं आई हुई, इसलिए ये क्या है, नॉन रिपीटेड हैं। ओके, तो हमें इस फर्स्ट केस पर ये फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको जो फैक्टर दिए जाएंगे वो क्या होंगे बेटा, वो नॉन रिपीटेड होंगे और लीनियर फैक्टर्स होंगे, जिनको हमने डिकम्पोज करना है। चलें बेटे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आपको कहा जाए कि रिजॉल्व करो इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में, तो बेटे आपने देखना है पहले क्या आपकी फ्रैक्शन जो आपको दी गई है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर आपने x की हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर है 1, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। और नीचे देखनी है बेटे, x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x स्क्वायर आ जाता है, तो यानी कि x की हाईएस्ट पावर नीचे कितनी होगी, 2 होगी। अब आप लोग देख सकते हैं बेटे कि मेरा नॉमिनेटर जो है वो क्या है, वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। अगर नॉमिनेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन दी गई है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमने इसको डिकम्पोज करना है। क्या करना है, इसको डिकम्पोज। डिकम्पोज करने के लिए हम लेट कर लेते हैं बेटा, मैं इसको लेट कर रहा हूं, इज इक्वल टू जो पहला लीनियर फैक्टर है मैं इसको लिखूंगा a ओवर x प्लस 1, और जो मेरा दूसरा फैक्टर है मैं इसको लिखूंगा b ओवर x माइनस 3। डिकम्पोज का मतलब क्योंकि तोड़ना होता है, तो बेटे मैंने एक फ्रैक्शन को तोड़ दिया 2 टर्म्स के अंदर। तो अब मुझे यहाँ पर a और b की वैल्यू चाहिए कि ऐसी वैल्यूज में यहाँ पर पुट करूं। पुट करने के बाद मैं इनका अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करता हूं तो दोबारा ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन इसी के बराबर होनी चाहिए, यानी कि मुझे इन शॉर्ट a और b की वैल्यू चाहिए होगी। अगर आपके पास लीनियर फैक्टर्स आ जाएं तो आपको डिकम्पोज कैसे करना है, उसको a ओवर फर्स्ट पेयर प्लस b ओवर सेकेंड पेयर से हमें डिकम्पोज से क्या करना है, डिकम्पोज कर देना है। और बेटे हम इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ओके बेटा, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एलसीएम से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। मैं यहां पर लिख रहा हूं मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा पूरे चैप्टर में, क्योंकि हमने इसको डिकम्पोज किया हुआ है तो जाहिर सी बात है एलसीएम यही टर्म में आना है, यानी कि x प्लस 1 आएगा और x माइनस 3 होगा। यानी कि जो डिनोमिनेटर में होगा हमारे रिजल्टेंट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वही हमारा एलसीएम होगा। अब हमने क्या करना है बेटा, इस एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। चलें देखते हैं। तो बेटे मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा यहाँ पर मैंने, मल्टीप्लाई मैंने करना है x प्लस 1 और x माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है। इस पहली टर्म क्या है, 7x माइनस 9 डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, अगेन मैंने क्या लिखना है बेटा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है, a ओवर x प्लस 1। ओके बेटे, फिर प्लस आएगा यहाँ पर, मैंने फिर दोबारा से इसको लिखना है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग b ओवर x माइनस 3 के साथ।
यानी कि जो हमारा एलसीएम था उस एलसीएम से हमने हर टर्म को एक बार इसे, एक बार इसे, एक बार इसे, तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कैंसिलेशन होती है कैंसिलेशन कर लेते हैं। बेटे x+1 से x+1 कैंसिल, x-3 से x-3 कैंसिल हो जाएगा, x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, x-3 से x-3 कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग है वो लिख लेते हैं हम बेटे। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 7x - 9 इज इक्वल टू, एक मेरे पास यहाँ पर a बच गया और x-3 है, प्लस इसी तरह से हमारे पास क्या है बेटा b है और साथ में क्या है x+1 है हमारे पास। जब हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सिंप्लीफाई करके इनके कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करके जो इक्वेशन आती है हम उस इक्वेशन नंबर 2 का नेम देंगे बेटे। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब चूंकि हमें बेटा a की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू मालूम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो a का डिनोमिनेटर है, जो a का क्या है बेटा डिनोमिनेटर है, मैं इसको पुट करूंगा 0 के इक्वल। पुट x+1 इज इक्वल टू 0। ओके, और फिर मैं यहां से x की वैल्यू को निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, वेयर x इज इक्वल टू, इस +1 को मैं इधर भेज दूंगा तो वो क्या हो जाएगा बेटे -1 हो जाएगा। तो अब आ गया x इज इक्वल टू -1, तो मैं पुट कर रहा हूं x इज इक्वल टू -1 को कहां पर पुट कर रहा हूं बेटे मैं, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2 है मैं इसमें x की जगह पर क्या पुट कर दूंगा बेटे -1 पुट कर दूंगा। जी देखें तो यहां पर आएगा 7 इंटू -1 - 9 इज इक्वल टू a, x की जगह पर -1 -3 प्लस b आ गया बेटा, तो -1 + 1, 7 1 का 7 माइनस का 7 फिर माइनस का 9 इज इक्वल टू a आया बेटे। यहाँ पर -1 और -3 कितने हो जाएंगे -4 हो जाएंगे, प्लस +1 -1 0, 0 मल्टीप्लाई b कितना हो जाएगा बेटा फिर 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस का 16 आएगा बेटे। यहाँ पर ये -4a आ जाएगा मेरे पास। अब माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा कैंसल, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 16/4 इज इक्वल टू a। तो बेटे 4 4 का क्या आ गया 16, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई है। a की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 4 आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए b की वैल्यू। तो हमने a की वैल्यू कैसे फाइंड की बेटा, जो a का डिनोमिनेटर था उसको 0 के इक्वल पुट किया और उसे हमने सॉल्व किया था। ओके, और a आ गया। अब b मालूम करने के लिए जो b का डिनोमिनेटर है उसे भी हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अब a की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 4 आ गई है। मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, फिर इसको रेस करके b की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि जगह नहीं है व्हाइट बोर्ड पर। तो हमारे पास a का जो रिजल्ट आया है मैं वो लिख लेता हूँ, कितना आया है 4 आ गया है मेरे पास a का रिजल्ट। ये मैंने a का रिजल्ट 4 लिख लिया है। अब मैं इसे रेस करता हूँ बेटा, फिर b की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। जी, b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो b का डिनोमिनेटर है उसको पुट कर देंगे किसके इक्वल बेटा 0 के इक्वल, और हम यहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास, ये -3 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, और हम इसको कहां पर पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 में। आपने पुट इक्वेशन 2 में ही करना है सबको। जी, अब इक्वेशन 2 में x की जगह हमें क्या लिखना होगा बेटा 3 लिखना होगा। देखें 7 इंटू 3 -9 इज इक्वल टू a 3 - 3 प्लस b 3 + 1। ओके, तो 7 3 का कितना हो जाएगा हमारे पास 21 - 9 इज इक्वल टू 3 - 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 0, 0 मल्टीप्लाई a कितना हो जाएगा हमारे पास अगेन 0, प्लस b इंटू 3 + 1 कितने हो जाएंगे 4। तो बेटे 21 में से अगर हम 9 को माइनस कर दें तो हमारे पास आता है 12, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है हमारे पास 4b। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें बेटे, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 3 = 12। इस तरह से जो b का रिजल्ट आया हमारे पास वो कितना आ गया 3 आ गया। a का रिजल्ट भी हम ले चुके हैं पहले,
बी का रिजल्ट हमारे पास कितना आया है, 3 आया है। ये इस रिजल्ट को भी मैं यहाँ पर साइड पर लिख लेता हूँ कि बी का रिजल्ट मेरे पास आ गया है बेटा 3। अब ये दोनों कांस्टेंट जो हमने लिए थे, जो टर्म्स हमने ये कांस्टेंट लिए थे ए और बी, दोनों को हमने फाइंड आउट कर लिया है। फाइंड आउट करने के बाद आपने इन ए और बी की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। चले यहाँ पुटिंग करते हैं अब हम लोग। तो बेटे आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है यहां पर पुट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या चीज है आपके पास बेटा, वो देख लेते हैं। अब यहां पर आया हमारे पास 7x माइनस 9 डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, इस a की जगह a की जो हमारी वैल्यू आई थी वो थी 4 ओवर x प्लस 1 प्लस b की जगह b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3 ओवर x माइनस 3। तो हमने बेटे ये पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व कर लिया। तो जो ये अब हमारे पास आए हैं ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। ये क्या है हमारे पास बेटा, ये हमारे एक फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं रिजल्टेंट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसे, रिजल्टेंट फ्रैक्शन। ओके, और जबकि ये जो दो आए हैं हमारे पास, ये क्या है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है। हमने एक फ्रैक्शन को एक से ज्यादा हिस्सों में तोड़ दिया, तो इस प्रोसेस को डीकंपोजिशन को हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन ही कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम है, तो वो आपके जिम्मे असाइनमेंट है बेटा। आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं मूव कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि हमारी फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं। तो बेटे हमने देखनी है x की हाईएस्ट पावर ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो इसका मतलब है हमारा नॉमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर है। तो फ्रैक्शन जो हमें दी गई है वो कौन सी है, हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टर्स को देखना होता है कि ये फैक्टर्स किस टाइप के हैं। ये फैक्टर जो डिनोमिनेटर कंसिस्ट कर रहा है, ये वाली जो फ्रैक्शन है वो किस टाइप की है। तो बेटे ये तो क्वाड्रेटिक है क्योंकि x का स्क्वायर है, लेकिन ये इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक नहीं है, ये रिड्यूसेबल है, ये सॉल्व हो सकती है। कैसे सॉल्व हो सकती है, अगर मैं यहां पर लगा दूं स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया फार्मूला हमारे पास। अब ये फार्मूले के मुताबिक क्या बन गया, फार्मूले के मुताबिक बना 3x माइनस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बेटा, a प्लस 1 होता है और a माइनस 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारे लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं। अब हम इन लीनियर फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। चलें देखते हैं। तो बेटे हमने अब लिखना क्या है, यहाँ पर हमने लिखना है 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो बेटे फर्स्ट पेयर a ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस b ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 1 आ जाएगा। हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया है। ओके, अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना था बेटा, याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया था बोथ साइड। तो यहां पर लिखते हैं मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय, और एलसीएम मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ये फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर जो होगा वो वही आएगा एलसीएम। वो कितना आ रहा है हमारे पास, x प्लस 1 है और x माइनस 1 है। तो हमने इस एलसीएम से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, चलें देखते हैं करके। तो बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, जब मैं इस टर्म को इस सारी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा, जो सेम टर्म्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ यहाँ बचेगा 3x माइनस 1 बचेगा मेरे पास। ओके, इसके बाद अगेन जब मैं इस सारी टर्म को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करता हूं,
तो x+1 से x+1 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर a बच जाएगा और यहां पर क्या बचा हुआ है, यहां पर x-1 बचा हुआ है प्लस। अब अगेन इस सारी टर्म को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। x-1 से x-1 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या बच गया, यहां बचा b और यहां पर क्या बच गया, यहां तो x-1 कैंसिल हो गया तो यहां पर बच गया x+1। ओके, तो जब मैंने इसे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब मेरे पास ये इक्वेशन जो होगी ये कौन सी आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। क्लियर हो गई बेटा। अब हमें a फाइंड आउट करने के लिए क्या करना था, a फाइंड आउट करने के लिए जो a का डिनोमिनेटर है हमने उसे 0 के इक्वल पुट कर देना है, जिनके हम यहां लिखेंगे पुट x+1 इज इक्वल टू 0 वेयर x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, x इज इक्वल टू प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो ये हमने कहां पर पुट करना है, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। क्या पुट करना है, x की जगह पर -1 पुट कर देना है जी। यहां पर आएगा 3 इंटू -1 फिर -1, a इंटू -1 -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। ओके, अब 3 1 का क्या आएगा बेटा, 3 आएगा माइनस का फिर माइनस का 1, a आएगा -1 और -1 कितने होते हैं, -2 होते हैं बेटे, +1 -1 कितने हो जाएंगे, 0। 0 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, इसका 0 ही आएगा। तो बेटे -3 और -1 कितने होते हैं, -4 इज इक्वल टू -2a। तो माइनस से माइनस कैंसल, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर a को आसानी से निकाल सकते हैं, 2 2 4, तो a का रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास बेटा, 2 आ गया। a का रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास, 2। इस रिजल्ट को मैं साइड पर लिख लेता हूं क्योंकि मुझे रेस करके फिर b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो a का रिजल्ट आ गया है मेरे पास 2। अब सेम यही प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हमने a को फाइंड आउट किया है हम b को फाइंड आउट करेंगे बेटा। b को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो b का डिनोमिनेटर है इसको 0 के इक्वल पुट करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। चलिए आइए देखते हैं जी। अब हम पुट करने लगे हैं बेटा b का डिनोमिनेटर, वो क्या है, x-1 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहां से x को फाइंड आउट करना है, वेयर x इज इक्वल टू माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा ये, और इसे कहां पुट करेंगे हम, इन इक्वेशन 2। पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 में ही करनी है आपको जी। अब हम x की जगह क्या पुट करने लगे हैं, 1, कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में जी। देखिए 3 इंटू 1 -1, a इंटू 1 -1, जहां पर x आ रहा है वहां पर मैं 1 पुट कर रहा हूं, +1 3 1 3 -1, 1 -1 0 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई a 0 प्लस b, 1 + 1 2, 3 में से 1 को माइनस कर दो 2 आ जाएगा बेटा, यहां पर 2b आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा यहां पे डिवाइड कर दें, तो 2 1 2, तो इस तरह से b की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर बेटे, 1 आ गई। ओके, b की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, 1। हम b की वैल्यू को भी यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि हमें रेस करना होगा आगे चलाने के लिए सवाल को। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। अब जो वैल्यूज a और b की हमें मिली हैं हम इन वैल्यूज को कहां पर पुट कर देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी। फोकस कीजिए जरा व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो हम क्या करने लगे हैं यहां पर, अभी मैं लिखने लगा हूं यहां पर पुट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम, यहां पर लिखेंगे हम लोग 3x - 1, इसकी जगह डिनोमिनेटर की जगह ये, इसकी जगह इसका ये वाला हम लिखेंगे x² - 1 इज इक्वल टू, जो सवाल दिया गया वही लिखेंगे यहाँ पर। a की जगह पर क्या लिख देना है हमने, 2 ओवर x + 1 प्लस b की जगह पे क्या लिखना है हमने बेटा, 1 ओवर x - 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने बेटा सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट 6 क्वेश्चंस बेटे इसी तरह से करने हैं आप लोगों ने, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो
क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी सी बात मैं आपको समझाता चलूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं सेटिंग करके आपको दे रहा हूँ, आपने खुद ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बुक पर क्वेश्चन दिया गया है x माइनस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखना है कि क्या आपकी फ्रैक्शन प्रॉपर है कि नहीं है। बेटे x की हाईएस्ट पावर ऊपर 1 है और नीचे 2 है, ओके, तो इसका मतलब है आपके फ्रैक्शन प्रॉपर है। अब डिनोमिनेटर को देखना है क्या लीनियर फैक्टर हैं। यहाँ तो लीनियर फैक्टर नहीं है, जबकि हमने पढ़ा है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट केस यूज हो रहा है जिसमें सारे फैक्टर क्या होंगे, लीनियर होंगे। तो बेटे ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी गई है, तो आप इसको सॉल्व करके लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, चलें देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है मेरे पास इस वक्त एक्स स्क्वेयर, ये लिखा हुआ है प्लस 2x माइनस 3, ओके। तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे फैक्टर, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई करने पर हमें 3 मिले, प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 2। तो कैसे करेंगे हम, 3 1 जा 3, 3 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं क्या मिलेगा मुझे, 2 मिल जाएगा। तो बेटे यहां पर क्या आएगा, कॉमन x आ जाएगा, तो ये x प्लस 3 आ गया। माइनस 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 3 आएगा। तो बेटे ब्रैकेट के अंदर सेम के कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन है, x माइनस 1 बच गया। तो हमने इसके फैक्टर बना लिए। तो अब ये क्वेश्चन कैसे लिखेंगे हम, ये लिखेंगे बेटा हम x माइनस 5 ओवर इसकी जगह इसके फैक्टर लिख देंगे, वो क्या है, x प्लस 3 और x माइनस 1। अब ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की तरह ही हो गया है। तो हम कैसे करेंगे इसको, इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जानी है बेटे, हमारे पास 1 आ जानी है। नेक्स्ट हमें एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 आ जानी है हमारे पास। फिर a मालूम करने के लिए a का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल पुट करना है, a की वैल्यू आ जानी है। b मालूम करने के लिए b का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास b की वैल्यू आ जानी है। इस तरह से बेटे हम फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ये मैं आपके जिम्मे असाइनमेंट लगा रहा हूं बेटा, आप लोगों ने बैठकर प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो बेटे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप मुझे अपने क्वेश्चन की पिक्चर बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपका मसला जल्दी हल कर दूंगा इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।